हेलो दोस्तों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आपका वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। अपने पिछले लेक्चर्स में अपन ने टोटल सीवीएस की बातें की थी। अब उस सीवीएस की पैथोलॉजी की बात करते हैं कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल बात करूं, आपके हार्ट के अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब आर्टरी, आपके वेन्स के अंदर जो भी आपकी पैथोलॉजी होती है, डिजीज होती है, अगर मैं उनकी बातें करता हूं तो सबसे पहला अपना टॉपिक है, सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब जिसका नाम दिया था अपन ने क्या, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो अपन बात करते हैं आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से क्लियर है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब एक ऐसे डिजीज जो कि आपके कोरोनरी आर्टरीज के अंदर होती है। अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों, अपन ने ये पढ़ा कि जैसे मान के चलिए मैं अगर आपके हार्ट की बात करता हूं, हार्ट में मैंने क्या बताया, आपके 4 चैम्बर थे, आपका राइट एट्रियम, आपका राइट वेंट्रिकल, आपका लेफ्ट एट्रियम, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें क्या होता था, आपकी एक आउटा निकलती थी जो कि लार्जेस्ट आर्टरी थी, वहां से आपका ब्लड निकलते हुए होल बॉडी में सप्लाई होता था। अब आपके हार्ट को भी कुछ ब्लड चाहिए तुरंत, ठीक है ना भाई, हार्ट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपको हार्ट को भी आपके ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो आपके आउटा से क्या होता था, आपके आउटा से एक आर्टरी निकलती थी जिसे मैंने क्या नाम दिया था, उसे नाम दिया था कोरोनरी आर्टरी, जिसका काम क्या था, आपके हार्ट से आउटा से निकलकर आपके हार्ट के पास में दोबारा ब्लड लेकर आने का काम था आपके कोरोनरी आर्टरी का। मतलब कोरोनरी आर्टरी की बात करता हूं, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो आपके आउटा से निकलते हुए आपके हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, जिसे अपन ने कोरोनरी आर्टरी नाम दिया था। अब नाम से क्या बात है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब अगर मैं बात की चलिए मैं ये कहूं आपको कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी थी जो आपके ब्लड को लेकर आती थी एओर्टा से और आपके हार्ट को सप्लाई करती थी, और उसी के अंदर कोई ना कोई डिजीज हो जाए तो उसे मैंने क्या नाम दिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाक बिल्ड इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। इस लाइन का मतलब क्या है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसे नाम दिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज उसे नाम दिया जिसके कारण, किसके कारण होती थी, प्लाक बिल्ड, देखो नाम से क्या बात होगी, प्लाक बिल्ड अप इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। मतलब कोरोनरी आर्टरी में क्या होता था, आपकी जो आर्टरीज की वाल है, मतलब आप आर्टरीज की जो दीवार है उसके ऊपर क्या होता था, उसके ऊपर प्लाक जमा हो जाता था। सीधी सी बात कैसे बताएंगे, मान के चलिए ये आपकी कोरोनरी आर्टरी, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब मैंने क्या बोला कि आपका प्लाक जमा हो जाए, प्लाक का मतलब क्या है, अगर मान के चलिए आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसके ऊपर मैं बताऊं कि इसके ऊपर आपके अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, इसकी वॉल के ऊपर, इसकी वॉल के ऊपर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, मतलब अब आपका जो ल्यूमन है वो कैसा हो गया, वो नैरो हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर मैं बात करता हूं एक पानी के पाइप की, अगर ये पानी का पाइप है, इस पानी के पाइप में क्या था, इस पानी के पाइप के अंदर पानी बहता था, मतलब पानी का फ्लो होता था। अगर मान के चलिए इसके अंदर कहीं साइड के अंदर, कोने के अंदर, दीवारों के अंदर अगर कोई कंकर पत्थर आ गया या फिर कोई मिट्टी के कण आ गए, उससे क्या होगा, जितने अमाउंट के अंदर इस पाइप से पानी निकल रहा था उतने अमाउंट के अंदर पानी नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब अब जो पानी निकलने की क्वांटिटी वो कम पड़ गई। वैसे ही क्या बताया कि आपकी कोरोनरी आर्टरी से, जो कोरोनरी आर्टरी से आपका ब्लड आपके हार्ट के पास जाता था, जितना अमाउंट में पहले जा रहा था, अब आपके कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण, जिसे प्लाक नाम दिया, उसके कारण जितना अमाउंट पहले जाता था उतना अमाउंट अब नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी की दीवारें हैं, मतलब ल्यूमन है, वो नैरो हो गया, छोटा हो गया। जितनी चौड़ाई आपकी पहले थी कोरोनरी आर्टरी की उतनी रही नहीं है क्योंकि वो नैरो हो चुकी है। अब क्या होगा, अब आपका ब्लड सप्लाई वहां पर वीक पड़ जाएगी। मतलब देखो प्लाक किसमें हो गया, आपके आर्टरीज की दीवारों पर। अब क्या था, डेड सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, मतलब कि आप जो ब्लड की सप्लाई होगी वो वहां पर क्या होगी, कम हो जाएगी। आगे प्लाक इज मेड अप ऑफ, प्लाक किसे नाम दिया मैंने, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। मतलब अगर आपकी आर्टरीज की, कोरोनरी आर्टरीज की दीवारों के ऊपर, वॉल्स के ऊपर अगर वहां पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया प्लाक। आगे क्या है, प्लाक बिल्ड अप कोज द आर्टरीज टू नैरो ओवर टाइम। मतलब प्लाक का काम क्या है, प्लाक ने यहां पर क्या किया, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण यहां पर आपकी आर्टरी जो दीवारें थी वो क्या हो गई, अब नैरो हो चुकी है। आगे आ जाइए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब अब जो प्लाक जमा हो गया है जिसके कारण आपकी यहाँ पर आर्टरी क्या हो गई, नैरो हो गई, इस सारी की सारी प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये प्रोसेस है जिसको नाम क्या दिया मैंने, एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब ये टोटल का टोटल क्या चीज हो गई, आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सीधा सा फंडा, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो आपके हार्ट के अंदर हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, उसके अंदर कोई प्लाक मतलब की बात कर सकते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, उसे मैंने क्या नाम दिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और इसी प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को जहां पर आपकी आर्टरीज की दीवारें नैरो हो गई, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया मैंने, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये हो गई आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब मैं बात करता हूं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मतलब किस कारण से आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कि आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी नैरोविंग, कोई भी प्लाक जमा हो सकता है, वो क्या कारण हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट, मतलब हो सकता है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 से अबव हो सकता है कि उसका बीपी कितना हो, 140/90 mm ऑफ Hg से अबव हो, जिसे हाइपरटेंशन का नाम दिया। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर होता है कि उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ सकती है, मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर नैरोइंग आ सकती है, जिससे आपके ब्लड की सप्लाई भी थोड़ी वीक पड़ जाएगी। मतलब जितना अमाउंट में आपके पास मायोकार्डियम लेयर के पास जितना अमाउंट में पहले ब्लड जा रहा था, उतना अमाउंट में अब आपकी आर्टरीज की नैरोइंग के कारण, आर्टरीज के ब्लॉकिंग के कारण उतना अमाउंट में अब आपका ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो मतलब हाइपरटेंशन के कारण भी क्या हो सकता है, बीपी बढ़ जाने के कारण भी हो सकता है आपका सीएडी की कंडीशन आ सकती है। सेकंड नंबर क्या है, हेरिडिटी। मतलब अगर वंशानुगत की बात करता हूं तो वंशानुगति भी निर्भर करती है कि वंशानुगत भी आपका सीएडी की प्रॉब्लम आ सकती है। आगे क्या बात है, स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब आपका धूम्रपान करने के कारण भी आपके सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन आ सकती है। मतलब जब कोई स्मोक करता है, सिगरेट का यूज करता है, उसके बाद के अंदर भी आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर नैरोइंग आ सकती है, मतलब प्लाक जमा हो सकता है, मतलब यहां पर कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। मतलब आपके नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, कौन सी वाली, कोरोनरी आर्टरीज हो सकती है, जिससे स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर बताया गया है आपके किस चीज का, सीएडी की प्रॉब्लम का, सीएडी की कंडीशन। अगर मैं बात करता हूं लैक ऑफ द एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज बहुत कम करने की वजह से भी आपके सीएडी की कंडीशन आ सकती है। अगला क्या है, ओबेसिटी। अगर कोई पेशेंट मोटा है, मतलब किसी पेशेंट के मोटापे के कारण भी आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आ सकती है। ये क्या हुआ, ये हो गया आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये हो गई आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस। इसे ही अपन ने क्या नाम दिया कि भैया जब आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी कारणवश नैरोइंग आ जाती है वाल्स के अंदर, या फिर बात कर सकता हूं प्रॉपर अमाउंट के अंदर जितने अमाउंट में ब्लड की सप्लाई हो रही थी जितना नहीं हो पाती है, उसे भी मैंने क्या नाम दिया, सीएडी। मतलब सीएडी का सीधा सा फंडा होता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर वाल्स के ऊपर फैट का मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाना ही क्या कहलाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता है, जिसके कारण आपकी कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया, एथेरोस्क्लेरोसिस। एंजाइना पेक्टोरिस। देखो एंजाइना पेक्टोरिस का मीन क्या है, अगर मैं बात करता हूं एंजाइना पेक्टोरिस की, तो एंजाइना पेक्टोरिस, देखो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज डिफाइंड एज चेस्ट पेन। सीधा सा फंडा आपने को ये पता लग चुका है कि एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है, चेस्ट पेन, ड्यू टू द इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है कि आपका चेस्ट पेन की बात हो रही है, और चेस्ट पेन कब होगा, जब आपके हार्ट की मसल्स के पास में, मतलब मायोकार्डियम लेयर के पास की बात करूंगा कि मायोकार्डियम लेयर के पास में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं होगी, आपके ब्लड सप्लाई नहीं होगी। अगर पर्याप्त जितनी मात्रा में चाहिए, अगर उतनी मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो ऐसे ही उतनी ही मात्रा में आपके ऑक्सीजन की भी कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और उस कंडीशन में आपकी चेस्ट पेन की कंडीशन आ जाएगी। उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया एंजाइना पेक्टोरिस। आगे चलते हैं। दिस यूजुअली हैपेंस, ये कब होता है, बिकॉज हार्ट आर्टरीज इज नैरोड और ब्लॉक्ड, ऑल्सो कॉल्ड इस्केमिया।
मतलब ये नॉर्मली कब होता है, जब आपकी हार्ट की जो आर्टरीज हैं, मतलब आर्टरीज की बात चल रही है, आपकी धमनियों की बात चल रही है कि आपकी धमनियां आर्टरी जब नैरो हो जाए या फिर ब्लॉक हो जाए। देखो अगर मैं बात करता हूं आपके आर्टरी की, मान के चलिए आपकी कोई आर्टरी है, अगर इस आर्टरी की बात करता हूं, जब आपके एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, मैंने क्या बताया था, आपके सीडी की प्रॉब्लम की वजह से आपके ल्यूमन के ऊपर क्या हो जाता था, आपकी दीवारों के ऊपर मतलब आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन के कारण आपका ल्यूमन क्या हो गया, ल्यूमन अब आपका नैरो हो गया, मतलब नैरोइंग की कंडीशन। या फिर आपके बात करूं, जब यहां पर लिपिड्स का डेवलपमेंट या फिर लिपिड्स का डिपोजिशन हो जाता है, तो यहां पर क्या हो गया, उस पाइप के अंदर क्या होगा, अब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। इसका मतलब जहां आपके मसल्स के पास में ऑक्सीजन चाहिए, वहां पर आपकी ऑक्सीजन की भी पर्याप्त एडिक्वेट सप्लाई नहीं होगी, मतलब जो पर्याप्त सप्लाई है वो नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इस्केमिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इसे नाम क्या दिया अपन ने, इस्केमिया। इस डेफिनेशन को नाम क्या दिया, मैंने इसको नाम दिया एंजाइना पेक्टोरिस। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए जिस प्रकार किसी गले को घोटा जाता है, गले को दबाया जाता है, मतलब जितना पेन उस गले को दबाने में हो रहा है, वैसे ही क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से, अगर इस कंडीशन की बात करता हूं, जिस प्रकार गले को घोटा जाता है उस टाइम पे जो दर्द होता है, वैसे ही चेस्ट को भी घोटना एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। मतलब चेस्ट को जब घोटा जाता है तब वहां पर जो पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब आपके एक प्रकार से चेस्ट को घोटना ही क्या कहलाया आपका एंजाइना पेक्टोरिस। ये किस कारण से हुआ, ये हुआ आपके इस्केमिया की प्रॉब्लम की वजह से। मतलब आपकी जब हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट से दूर आपके ब्लड की सप्लाई करती हैं, आपके कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट के अंदर क्या कर रही थी, ब्लड की सप्लाई कर रही थी। तो इसका मतलब इन आर्टरीज के अंदर नैरोइंग आ जाए या फिर इनकी ल्यूमन कम हो जाए या फिर ब्लॉकिंग आ जाए, तो उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन। आगे चलते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करता हूं कि एंजाइना पेक्टोरिस इज डिफाइंड एज, एंजाइना पेक्टोरिस किसे कहते हैं, जब आपके ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट मसल्स, मतलब कि आपकी जो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट मसल्स हैं वो क्या होगी, अपर्याप्त हो जाए। मतलब जितनी मात्रा में आपको ब्लड सप्लाई चाहिए वो एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिल सके, उस कंडीशन में क्या नाम दिया मैंने, एंजाइना पेक्टोरिस। और किसके कारण होती है, आपके इस्केमिया की प्रॉब्लम की वजह से। मतलब आपके इस कंडीशन को क्या बोला, इस्केमिया। इस कंडीशन से आपके इस्केमिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इसे मैंने क्या नाम दिया, एंजाइना पेक्टोरिस। अब बात यह है कि एंजाइना पेक्टोरिस होने के बावजूद अब कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं, रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से होता है और उनको सुधार किया जा सकता है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी प्रकार से सुधारा नहीं जा सकता। मतलब अगर मैं बात करता हूं आपके मॉडिफिएबल की बात करूं, मतलब मॉडिफिएबल का मतलब ये होता है जिसके अंदर सुधार किया जा सकता है, मतलब इन रिस्क फैक्टर्स के अंदर बचा जा सकता है आपके एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन से। अगर मैं बात करता हूं नॉन मॉडिफिएबल की बात करूं, तो इस कंडीशन के अंदर आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता आपके एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर कोई पेशेंट ओबेज पेशेंट है, मतलब मोटा है, मोटापा है, तो वो पेशेंट अपने आप में सुधार कर सकता है। अगर स्ट्रेस का कोई पेशेंट है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपका एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। मतलब ये मॉडिफिएबल क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर मैं बात करता हूं तंबाकू की, अगर कोई बंदा तंबाकू पीता है, तंबाकू खाता है, तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। मान के चलिए लैक ऑफ द एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करने के बावजूद, एक्सरसाइज करने के बाद में भी क्या कर सकते हैं अपन, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन से बचा जा सकता है। अगर बात करते हैं किसी के कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है आपके ब्लड के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम किया जा सकता है कुछ हद के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ बात करता हूं ऐसे स्टेज की, आपके ऐसी रिस्क फैक्टर्स की जिनके ऊपर कोई सुधार नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली के ऊपर, मतलब किसी बच्चे की बात करता हूं, अगर उसके माता पिता के अंदर, उसके पिता के अंदर अगर पहले से ही कोई एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन आ रखी है और बच्चे में है, तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। मतलब सीधी सी बात ये हो रही है कि ये वंशानुगत चलती हुई बीमारी है, मतलब ये फैमिली हिस्ट्री है। आगे बात किया कोई डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, तो उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होगा।
सेक्स के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होगा और हाइपरटेंशन के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। मतलब हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके ऊपर भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर को जल्दी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर हाइपरटेंशन की अकेली बात करता हूं, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से लगातार कुछ ज्यादा समय तक लगातार आपका बढ़ता हुआ बीपी आता है, उसे मैंने क्या नाम दिया? हाइपरटेंशन। एक वर्ड याद रखना, हाइपरटेंशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मान के चलिए अपने पास कोई पेशेंट आया और अपन ने उसका बीपी जांच किया स्टेग्नोमैनोमीटर से और अपन ने सीधा बोल दिया कि आपके हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन है। ऐसा नहीं हो सकता। लगातार लंबे समय से अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, 140/90 mm ऑफ Hg से ऊपर आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है, तो मैं उस कंडीशन को हाइपरटेंशन का नाम दूंगा, ना कि इस कंडीशन को कि उसका एक बार चेक करने के बाद में ही हाइपरटेंशन बता सकता हूं। तो एक बार चेक करने के बाद में हाइपरटेंशन का नाम नहीं दे सकता, उसको लगातार अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे नाम दूंगा हाइपरटेंशन। यह आपका टोटली हो गया एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं मायोकार्डिक इंफार्क्शन। देखिए मायोकार्डिक इंफार्क्शन या फिर बात कर सकता हूं एमआई, इसका मतलब क्या होता है? मायोकार्डिक इंफार्क्शन या फिर जिसका नाम दिया अपन ने एमआई, इसका दूसरा नाम मैंने क्या रखा है? आपका हार्ट अटैक। देखो बात ये है, हार्ट अटैक मायोकार्डिक इंफार्क्शन एक ही बात होती है। अगर मैं बात करता हूं उसकी डेफिनेशन की तो एमआई मतलब मायोकार्डिक इंफार्क्शन इज डिफाइंड एज नेक्रोसिस of myocardium layer of the heart due to the decreased blood supply। मतलब सीधी सी बात ये है, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया आपके हार्ट के 4 चैम्बर थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने क्या बताया था आपको? भैया आपके 4 चैम्बर हार्ट के थे। इसमें क्या बताया? आपकी जो अंदर वाली मतलब वेंट्रिकल्स की लेयर की बात कर लो ना, तो मतलब आपके मैंने क्या बताया था आपको कि आपके मान के चलिए हार्ट की लेयरिंग है, एक तो हार्ट की बाहर की लेयर है, एक बिल्कुल अंदर की लेयर है और एक आपकी मिडिल की लेयर, जिसे क्या नाम दिया था? मायोकार्डियल लेयर, या फिर बात कर सकता हूं आपकी मिडिल लेयर। मैंने क्या बोला कि आपको जो मायोकार्डियल लेयर है उसके पास में अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है तो उसे क्या नाम दिया? मायोकार्डिक इंफार्क्शन। अब मुझे ये बताइए कि आपकी अगर मैं बात करता हूं मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट की, उसके पास में ब्लड सप्लाई किस रीजन की वजह से नहीं पहुंच पाती है? उसका रीजन क्या है? मैंने ये बताया कि आपका आउटा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू आपकी ब्लड की सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आपके हार्ट के पास में होती है। अगर मैं ये कह दूं कि कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड जो सप्लाई कर रहा था आपके हार्ट के पास में, हार्ट की मसल्स के पास में या फिर मायोकार्डियम लेयर के पास में, अगर उसकी सप्लाई ही प्रॉपर ना हो तो वो रीजन क्या हो सकते हैं? वो रीजन हो सकता है, मान के चलिए ये आपकी कोई ब्लड वेसल्स है, अगर इसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, अगर उसकी वॉल्स के ऊपर कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए या कोई फैट का डिपोजिशन हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैंने नाम दिया था एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको मैंने क्या नाम दिया? एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब अगर मैंने बात की सीएडी की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण भी क्या हो सकता है? आपका मायोकार्डिक इंफार्क्शन की कंडीशन आ सकती है। इसमें क्या होता था? आपके किसी ब्लड वेसल्स की बात करता हूं, आपके किसी आर्टरी की बात करता हूं, अगर उसकी वॉल्स के ऊपर आपके कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता था, उस कंडीशन में क्या होता था? आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है, जितने अमाउंट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम फ्लो कर रहा था उतने अमाउंट के अंदर ब्लड का आपका वॉल्यूम फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इनएडिक्वेट आपकी ब्लड सप्लाई होगी, मतलब अपर्याप्त होगी। जितने अपने को रिक्वायरमेंट है, जितने आपके हार्ट को रिक्वायरमेंट है, जितनी एडिक्वेट रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड है, उतना आपके हार्ट के पास में, हार्ट की मसल्स के पास में नहीं पहुंच पाएगा और उसी के थ्रू क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन आएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके हार्ट अटैक की कंडीशन एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आ सकती है। सेकंड में क्या नाम दे सकता हूं? मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि जब आपका यहां पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया था तब क्या हो सकता है? तब यहां पर कोई ना कोई जो प्लाक जमा हुआ था, मैंने क्या बताया? उसको क्या नाम देते हैं?
प्लाग नाम देते हैं। अगर ये प्लाग कोई टूट के बाहर आ गया मतलब उसके अंदर क्या होगा, वो रप्चर हो गया। तो यहां पर रप्चर होने के बाद में जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी रप्चर होता है, कोई भी बॉडी का पार्ट रप्चर होता है, तो आपकी सीधी प्लेटलेट्स आती है और वहां पर क्या करती है, वहां पर एक प्रकार से क्लॉट बनाने का काम करती है। मतलब आपके ब्लड की वेसल्स के अंदर ऑलरेडी वहां पर क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो चुका था। मतलब आपकी लेयरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स की बात करता हूं, वहां पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन था, मतलब अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आ चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से ऑब्स्ट्रक्शन था, उसके बाद में जब प्लेटलेट्स आई वहां पर उसने क्लॉट बनाया, इसका मतलब वहां पर और भी ज्यादा क्या हो गया आपका, और भी ज्यादा यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। इसका मतलब अब वापस आपकी ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, और कई बार ज्यादातर कंडीशंस में ये जो आपका प्लेटलेट्स आई थी वो क्या करेंगी, और दूसरे प्लेटलेट्स को भी अपने पास में लेकर आएंगी। मतलब यहां पर जो क्लॉट बना है वो कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि आपके टोटल कोरोनरी आर्टरी को, टोटल आपकी आर्टरी को भी क्या कर देती है, ब्लॉकेज कर देती है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका बिल्कुल भी ब्लड आपके नीचे वाले वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके थ्रोम्बोसिस की कंडीशन आ सकती है। मतलब यहां पर थ्रोम्बस की कंडीशन आ सकती है आपके वेसल्स के अंदर। इसे मैंने क्या नाम दिया, थ्रोम्बस। मतलब मैं ये कह सकता हूं आपके या तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, या फिर आपके कोई प्लाक जमा हुआ है उसका कोई ना कोई सिस्ट बन जाए, या फिर कोई क्लॉट बन जाए प्लेटलेट्स के कारण, मतलब थ्रोम्बस आ जाए। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके मायोकार्डिक इंफ्राक्शन की कंडीशन आ सकती है। मतलब आपके मायोकार्डियम लेयर के पास में एडिक्वेट ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एडिक्वेट ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर आपके ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, और उसे ही मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया मायोकार्डिक इंफ्राक्शन। मतलब इस कंडीशन के अंदर आपके हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है। आपके हार्ट अटैक की कंडीशन कब आई, जब आपके नेक्रोसिस हुई, कहां पर, आपके मायोकार्डियम लेयर के अंदर। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, आपके डेथ की बात कर रहा हूं। मतलब सीधा सा फंडा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि भैया आपके यहां पर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाने के कारण आपकी जो मसल्स जो टिश्यू से बनी है उनमें टिश्यूज में क्या होगी, टिश्यूज डेथ हो जाएंगी। इसे मैंने क्या नाम दिया, नेक्रोसिस। मतलब लगातार आपके, लगातार की बात कर रहा हूं, मतलब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके थोड़े से वक्त के अंदर अगर आपके ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है मायोकार्डिक इंफ्राक्शन नाम लीजिए, नहीं। अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में, लगातार बहुत समय के पीरियड के अंदर अगर आपके प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, मतलब लगातार आपके मायोकार्डियम लेयर के पास में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचेगी, उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया, उस कंडीशन को मैंने नाम दिया मायोकार्डिक इंफ्राक्शन। और आपकी जो मायोकार्डिक इंफ्राक्शन जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, स्टार्टिंग होती है, वो आपके स्टार्टिंग वहीं से होगी। मतलब आपके सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ही स्टार्ट होती है। अब बात ये है कि मैंने एक नाम दिया कि मान के चलिए, अगर मैं ये नहीं कह सकता कि आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही कोई ना कोई थ्रोम्बस जमा था, हो सकता है कि आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, मान के चलो किसी अदर आर्टरी के अंदर आपका कोई ना कोई क्लॉट हो गया, और वो क्लॉट आपके ब्लड फ्लो के दौरान वापस आया, और कहां पर आया, आपके कोरोनरी आर्टरी के पास में आ गया। तो उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया एम्बोलस। मतलब अगर आपका किसी अदर आर्टरी के अंदर भी कोई क्लॉट था और वो आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर आ गया, तो अब ये वापस क्या करेगा, वापस ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, मतलब वापस ब्लॉकिंग का काम करेगा। और ब्लॉकिंग होने के बाद में उसे क्या नाम दिया, मैंने एम्बोलस नाम दिया। इस कंडीशन में भी क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर भी आपके मायोकार्डियम लेयर जो कि मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट थी, उसके पास में एडिक्वेट ऑक्सीजन की और एडिक्वेट आपके ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। उस कंडीशन को मैंने नाम दिया हार्ट अटैक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बहुत जल्द बहुत ही प्यारे और सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।